सभी लोगों का स्वागत है गुरु परंपरा योग संस्थान में। अंजू जी, आनंद जी, अंजलि जी, अनुष्का जी, नेहा जी, भारती कटियार जी, बिमला जी, चंद्रकला जी, देव जी, पिंकी जी, ज्योति जी, मानसी जी, माया जी, मेघा जी, मिलन जी, नेहा जी, निकिता जी, पल्लवी जी, प्रजापति, मोनिका जी, प्रीति जी, रजनीश जी, रेखा जी, रुचि जी, सैम डावर जी, संतोष जी, सविता बाबरे जी, शालिनी जी, शामली भारती जी, शिखा रावत जी, सोमपीठी जी, सोनू जी तो हैं ही, सुमन जी, सुमिता मलिक जी, सन्नी जी, स्वाति जी, तुकाराम जी भी आए हुए हैं और विनय कोठारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था आसन का, घेरन संहिता का पूरा 32 आसन का हम लोगों ने देखा था। उसमें से 16 आसन के तकरीबन रिवीजन बचा हुआ, वो रिवीजन भी हम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने अभी ही घेरन संहिता के 32 आसन पढ़े हैं और ठीक आपका ताजा ताजा जो आपकी दूसरी क्लास चल रही है हठ प्रदीपिका की, सोनू मैम वाली, उसमें आपने आसन 15 आसन पढ़ लिए हैं। तो कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में कौन से आसन एक जैसे हैं, कौन से नहीं हैं। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कौन से आसन घेरन संहिता में भी हैं और कौन से आसन हठ प्रदीपिका में भी। अगर हमें ये पता चल जाए तो ये निकालना आसान होगा कौन से नहीं है। तो एक एक जगह से हमें पकड़ना पड़ेगा। एक आप किनारे को पकड़िए, दूसरा किनारा अपने आप मिल जाएगा। तो हम लोग अभी सबसे पहले ये करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में कौन कौन से आसन कॉमन है। तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। कॉमन, एक तरफ हमने आपके 32 आसन इधर घेरन संहिता के रख दिए और एक तरफ हमने 15 आसन आपके हठ प्रदीपिका के रख दिए। अब एक एक करके देखते जाते हैं कौन कौन सा आसन है, कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर देखें हठ प्रदीपिका में, जो आपको सोनू मैडम ने याद कराया, सिप शिभ, सिप शिभ यानी कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। तो सिप शिभ जो है 4 आसन है, इसको हम लोग कलर कर देते हैं थोड़ा। ये चारों आसन देखना है क्या हमारे घेरन संहिता में है, तो बताइएगा। सिप, है सर। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन तो है सर, है सर। और सिंहासन भी ये सिंहासन भी यहाँ है। हम कलर करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप भी दिमाग लगा रहे हो, दिमाग में ज्यादा समय तक बैठेगा। अगर मैं ये निकाल करके सामने डायरेक्ट रख देता तो वो ठीक नहीं होता कि स्वस्तिक आसन से शुरुआत हो रही है हठ प्रदीपिका में, इसमें भी स्वस्तिक आसन है। ठीक है, ये कॉमन आसन, ये भी स्वस्तिक आसन भी हो गया। अब आते हैं वज्रासन, मुक्तासन। तो मुक्तासन तो यहाँ नाम कहा गया है, तो मुक्तासन हम लोग मान लेंगे कि मुक्तासन भी है, लेकिन इसमें वज्रासन है क्या? वज्रासन नहीं है। ठीक है, लेकिन मुक्तासन को हम दूसरा कलर करके रखते हैं। मुक्तासन को हम ऐसा मान के चलते हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि मुक्तासन जो है वो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा सिद्धासन का ही एक रूप मुक्तासन को बताया गया है। कहाँ पर? इसमें बताया गया है हठ प्रदीपिका में। और हम लोगों ने देखा है घेरन संहिता में वैसे ही बताया गया जैसे यहाँ कहा गया सिद्धासन के अलग प्रकार भी हैं, यानी मतांतरे, और यहाँ पर मतांतर ना कह के सिद्धासन मुक्तासन को अलग अलग बताया गया। इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं मुक्तासन इसमें भी है, नाम भी इसमें मुक्तासन दिया हुआ सिद्धासन का अलग से, इसीलिए मुक्तासन भी है। अब हम आते हैं गोमुखासन। गोमुखासन है घेरन संहिता में, बताइए। यस सर है। वज्रासन भी यस सर है। हाँ है ना, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ था, कल ही पढ़ा है। तो गोमुखासन भी है। वीरासन है क्या? वीरासन पे भी चर्चा हो रही थी। है सर, दोनों में है सर। वीरासन भी है, क्योंकि वीरासन भी हम लोग फोटो में देख रहे थे कि वीरासन कैसे होता है, उसको हम लोगों ने इंटरनेट से ढूंढ कर। कुर्मासन है क्या घेरन संहिता में? हाँ है यस सर, कुर्मासन भी है, है। कुर्मासन भी है और उत्तान कुर्मासन भी है। ठीक है, कुक्कुटासन भी है, हम लोगों ने देखा था। कुक्कुटासन भी है। अब देखो किन्हीं का माइक ऐसा खुला हुआ है जो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो अपना माइक बंद करेंगे, बाकी लोग खोल के रखे, कोई दिक्कत नहीं।
कुक्कुटासन भी है, हम लोगों ने ये भी देखा था, कुक्कुटासन भी है। धनुरासन है क्या? जी सर है। है सर। धनुरासन भी है। अभी सर, आप ये ही है लोग सर। कह रहे हो कि हाँ है, अगर एग्जाम में पूछ दे कौन से आसन कॉमन है तो आपको अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? नहीं होगी ना? पक्का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मत्स्येंद्रासन है क्या? जी सर है है। सर। केंद्रासन है सर। मत्स्येंद्र भी है। पश्चिमोत्तान है क्या? है सर। है। मयूरासन है क्या? जी सर हाँ है। सर। शवासन है क्या? हाँ जी सर। शवासन भी है सर। मृतासन के नाम वही मृतासन। मृतासन है बट उसको मृतासन बोला है। मृतासन बोला था। अब इस हिसाब से देखें तो 15 जो इसके आसन हैं हठ प्रदीपिका के, 15 जो आसन हठ प्रदीपिका के हैं वो 15 के 15 आसन घेरन संहिता में है तो confusion? यस आपने देख लिया। चलिए इधर से एक बार आपने इस साइड से देखा, अब दूसरी तरफ के दूसरा चश्मा पहन के देखते हैं। वज्रासन है क्या घेरन संहिता में, इसमें हठ प्रदीपिका में? सर नहीं। सिद्धासन का अन्य नाम है नहीं सर। वज्रासन। सिद्धासन का अन्य नाम है वज्रासन, तो इसको भी हम वज्रासन ग्रीन और कलर में, मत्स्यासन और गुप्तासन। हाँ इसको भी हम ग्रीन करेंगे। ग्रीन किसको कर रहे हैं? जो कि सिद्धासन का अलग नाम बताया गया है। ठीक है। गोमुखासन है, यस सर। यस सर। आसन है, है सर। धनुरासन Yes, है, तीनों आसन है, शवासन भी है। यहाँ तक हम इसको पहले लाल रंग से कर देते हैं तो मैच यहाँ तक हो गया। अब आपके आगे गुप्तासन, गुप्तासन है, अन्य नाम है। वज्रासन का दूसरा नाम अन्य बोला। नाम है ना अन्य नाम है तो ग्रीन कर दिया। उस हिसाब से देखें तो 15 तो इधर हो गए। दूसरा नाम। हाँ सिद्धासन का तो 15 आसन तो ऐसे हो गए, मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, तो 18 आसन एक तरह से हुए जो मैच हो रहे हैं। ठीक है, वो 18 उधर 15 ही बोला गया। एक और भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन। हाँ गोरक्षासन, हाँ वो उस भी पे है। भी आएंगे, उसको भी अभी हम लोग टेबल में बना लेंगे। मत्स्यासन तो इसमें है, मत्स्यासन उसमें है हठ प्रदीपिका ने, बताइए। नहीं सर नहीं सर। मत्स्येंद्रासन। नहीं अभी ने कहा नहीं। मत्स्येंद्रासन है, यस सर। मत्स्येंद्रासन है तो मत्स्येंद्रासन क्या है? ये है बगल सर। में है मत्स्येंद्रासन। अभी देखिए, इसीलिए एकदम दिमाग खोल करके रखिए तो ताकि अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। कहीं अभी थोड़ी देर के लिए कहीं ध्यान मत ले जाइए, इससे क्वेश्चन आता उस समय हम बौखला जाते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। अभी एकदम बैठ जाएगा। गोरक्षासन आपने कहा कि नाम चेंज किया गया, गोरक्ष नाम है भद्रासन। का नाम है भद्रासन का, लेकिन जब गोरक्षासन आएगा तो हमें करना पड़ेगा। इसको भी हमने ग्रीन कर दिया। पश्चिमोत्तान आसन कल चर्चा हुई थी, है सर। दोनों में है तो अभी भी हम लोगों ने देख लिया। उत्कट आसन है क्या? दोनों में से। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है। उत्कटासन नहीं है। एक बात बताइए, क्या इसमें बस्ती है क्या? इसमें हठ प्रदीपिका में यस सर। उसमें बस्ती में बस्ती है। कुछ बताया गया है कि कौन सी बस्ती करना है, किस आसन में करना है? पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जल बस्ती को करना है। उत्कटासन भी करना है। जल दो बस्ती प्रकार को बस्ती में करना है सर। जल बस्ती है उसमें उत्कटासन में बैठना है। ठीक है, रुक जाइए अभी, रुक जाइए। तो उत्कट आसन, लेकिन ध्यान रखिए एग्जाम में उत्कट आसन को चूंकि आसन वाले चैप्टर में नहीं दिया गया है। माइक की निकाह है, ऐसा खुला हुआ आवाज आ रही है तो एक बार कोई माइक बंद कीजिए। हाँ तो उत्कट आसन को चूंकि 15 आसन में नहीं दिया गया है तो एग्जाम में भी नहीं गिना जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर उत्कट आसन वहां बस्ती के दौरान दिया हुआ है तो गले विधि नहीं दिया है, लाभ नहीं दिया है, तो ध्यान में रखिए कि अच्छा उत्कट आसन है लेकिन आसन के श्रेणी में 15 में नहीं दिया गया। तो आपके ध्यान में अब क्वेश्चन में अगर कैसा पूछा जा रहा है, एमसीक्यू क्या दिया जा रहा है, तो आप वहां पर इसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उत्कट आसन को फिलहाल 15 आसन में हम नहीं रखते हैं। तो इसको कोई और कलर हम करके इसको रख लेते हैं, कोई और कलर करते हैं इसको कर लेते हैं बैगनी रंग में रंग देते हैं। ठीक है, उत्कट आसन को। संकट आसन है हठ प्रदीपिका में? नहीं है सर। नहीं नहीं है, इसको हटाइए। मयूरासन है? कल ही आप लोगों ने कहा था कालकूटनम वाला है उसमें। कुक्कुटासन है? हाँ सर है सर। कूर्मासन है? हाँ जी सर है।
उत्तान कुर्मासन है? क्या उत्तान मंडूकासन है हठ प्रदीपिका में? नहीं सर नहीं नहीं है सर। नहीं है। वृक्षासन है? नहीं है। नहीं नहीं मंडूकासन? नहीं नहीं सर पक्का देख लीजिए, नहीं है ना? यस सर नहीं नहीं है नहीं है गरुड़ासन? नहीं नहीं है सर नहीं ऋषासन? नहीं नहीं है सर नहीं शलभासन? नहीं है सर करासन? नहीं है नहीं उष्ट्रासन? नहीं नहीं है सर भुजंगासन? भुजंगासन? नहीं नहीं है योगासन? नहीं तो भुजंगासन में कहाँ पे कहा गया कि पेट का उदर पतला होता है और वो होता है? पश्चिम पश्चिमोत्तानासन में भुजंगासन में पश्चिमोत्तान में तो यहाँ पर कहा गया कुंडलिनी जागृत होती है, ठीक है। योगासन भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब देखिए संख्या 15 आसन तो इसके पूरे हो गए और 3 आसन, अब 4 आसन ऐसे हो गए जो पर्यायवाची में है, तो 15 4 19 आसन हो गए। एक उत्कट आसन है लेकिन इसको गिना नहीं जाता, लेकिन आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होने पर आप ये कह सकते हैं सर उत्कट आसन का 15 आसन में तो नहीं कहा है, लेकिन बस्ती के दौरान उत्कट आसन की चर्चा है। बस इतना इतना कह के आप निकल सकते हैं, लेकिन 15 आसन में नहीं है। तो इसके 15 आसन इसमें है। उसके अलावे मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, गोरक्षासन, यानी कि हठ प्रदीपिका में जो पर्यायवाची बताया गया है ना, जो आपके सिद्धासन के तीनों पर्यायवाची प्लस आपने कहा किसका पर्यायवाची, भद्रासन का पर्यायवाची गोरक्षासन, तो पर्यायवाची 2 ही का तो बताया गया है ना हठ प्रदीपिका में, और किसी का तो नहीं बताया गया है। अलग होगी ना सर, विधि तो अलग होगी ना सर। विधि अलग होगी भारती जी, विधि अलग होगी, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है कि दोनों में से कौन से आसन इसमें भी हैं उसमें भी हैं, तब विधि पर नहीं आएंगे, ठीक है। तब आसन के नाम से जाएंगे हम, ठीक है भारती जी? जी सर। जब आसन की विधि से एक सेकेंड, जब विधि से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा कि ये वाली विधि इनमें से किस हठ ग्रंथ में कहा गया, मान लो कि वहां कहा गया मुक्तासन का बताया गया, या कोई ऐसा बताया गया गुप्तासन का कि ये वाला, या गुप्तासन तो इसमें है, जिसमें इसका नहीं है वो आसन का ऊपर लिख दिया गया कि ऐसे करेंगे तो ये आसन होगा, ये निम्न में से किस ग्रंथ में बताया गया, तब तो आपको एग्जैक्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तब तो इतने में काम चल जाएगा, मुक्तासन इसमें भी है, मुक्तासन उसमें भी, वज्रासन इसमें भी, वज्रासन उसमें भी है, भले नाम अलग। अब रुचि जी का कहना है कौन से आसन नहीं है, तो अब इसमें से निकल गया ना कौन से आसन नहीं है, कि मत्स्येंद्र आसन दोनों में, लेकिन मत्स्य आसन दोनों में नहीं है, संकट आसन दोनों में नहीं है, उत्कट आसन भी कहेंगे दोनों में नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, उत्कट आसन भी दोनों में नहीं है, यही मान के चलिए। उत्तान मंडूकासन नहीं है दोनों में, ठीक है, लेकिन कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन दोनों में है। उत्तान मंडूक और मंडूकासन नहीं है। वृक्षासन भी नहीं है जो हम लोग करते हैं सिंपल वाला, गरुड़ासन भी नहीं है, वृषासन भी नहीं है, शलभासन भी नहीं है, मकरासन भी नहीं है, उष्ट्रासन भी नहीं है, भुजंगासन भी नहीं है, योगासन भी नहीं है। अब कहोगे कैसे पता चले, इतना रटना, कुछ नहीं रटना है। आपने क्या करना है, 15 आसन जो आपने सोनू मैम ने आपको निमोनिक से याद कराया हुआ है, वो 15 आसन निमोनिक से याद कर जाइए, तो आपके दोनों मैच कर गया आपका कि घेरन संहिता में भी कौन से आसन हैं, ठीक है। तो टेबल में ये आपका बन गया। अब इसमें कौन कौन से आसन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 19 आसन यहां रखते हैं, 19 आसन दोनों में हैं। अब इसमें आप ब्रैकेट में नोट देकर ये लिखेंगे, ब्रैकेट में नोट देकर लिखेंगे कि 4 आसन ऐसे हैं जिनको हठ प्रदीपिका में पर्यायवाची के तौर पर बताया गया है। अब और थोड़ा सा लिख लेंगे, अगर जैसे कि आप लिख लेंगे सिद्धासन के अन्य नाम बताए गए हैं, पर्यायवाची या अन्य नाम बताए गए हैं, आप ही लोग बताइए कौन कौन सा है। वज्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और गुप्तासन। गुप्तासन, ठीक है, हमने ये लिख दिया।
उसके बाद आपने कहा भद्रासन का दूसरा नाम बताया गया है गोरक्ष आसन। अब ये क्लियर हो गया ना। अब इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दिक्कत नहीं होगी। ये हमने किसके बारे में कहा, अब इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं और इसको हम इटैलिक भी कर देते हैं। ये हमने बात की यहाँ पर ब्रैकेट में हठ प्रदीपिका के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नीचे आपको ये टेबल मिल गया। अब हम इसको छोड़ करके आते हैं ऊपर। अब देखिए सिद्धासन मुक्तासन ये दो हम लोगों ने देख लिया था। सिद्धासन में क्या इंपॉर्टेंट था कि दोनों एड़ी के बीच में क्या करना है, मेढ्र को रखना है। यानी मेढ्र कहाँ आ रहा है, दोनों एड़ी के बीच में आ रहा है। और जो मुक्तासन है जिसको हठ प्रदीपिका में सिद्धासन का एक अलग रूप कहा गया है, उसमें दोनों एड़ी के बीच में रखने की बात नहीं की गई है मेढ्र को, साथ ही पायुमूल गुदामूल में लगाने की बात की गई है एड़ी को, और यहाँ पर योनि स्थान में लगाने की बात की गई है। तो योनि स्थान पायुमूल में थोड़ा अंतर है, मुक्तासन वाला थोड़ा आसान है। उसके बाद स्वस्तिक आसन में हम लोगों ने कल तस्वीर भी देखी थी कि पंजा को जो है घुटनों के बीच में पाद तल को रखना है, शरीर को सीधा करना है। स्वस्तिक आसन हो गया। गुप्तासन हम लोगों ने पढ़ा था कि घुटना और जांघों के बीच में दोनों पांवों को छुपा कर रखना है और पांव के ऊपर गुदा प्रदेश को रख लेना है। ये गुप्तासन बताया गया है। ठीक है, ये हमें लगा कि एक बार और रिवीजन कर देना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं, ये वाला बाद में देखेंगे, इससे पहले हम लोग सबसे पहले आते हैं इस पर किस आसन में दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, क्या बताया गया है। तो देखिए 7 आसन ऐसे हैं जिसमें दृष्टि की बात की गई है। ठीक है, तो 5 आसन ऐसे हैं जिसमें नासाग्र दृष्टि बताई गई है और 2 आसन ऐसे हैं जिसमें कि आपके भूमध्य पर दृष्टि बताई गई है। तो पहले जो कम वाला है उसी को याद कर लेते हैं। तो सिद्धासन में भूमध्य दृष्टि होगी, भ्रूमध्य भी इसको कहते हैं, भूमध्य भी कहते हैं, दोनों भावों के बीच में भी आप कह सकते हैं। और मत्स्येंद्र आसन में, तो सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन, चूंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है, मैं उस दिन से कर रहा हूँ, इसलिए कई बार जानबूझ करके कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। बताइए कोई ऐसे हैं जिनको याद नहीं हो रहा है, सिद्धासन मत्स्येंद्र आसन भूमध्य किस किस में, सिद्धासन में मत्स्येंद्र आसन में। याद हो गया सब लोगों को कि नहीं, बताइए बताइए, सब लोग बताइए, जल्दी से बताइए। जी सर, हो गया। यस हो सर। गया। सविता जी, सनी जी, रुचि जी, सुमिता जी, हो गया। यस सर। तो एक बार मन ही मन बोल लीजिए कि 2 आसन हैं घेरन संहिता में ऐसे जिसमें भूमध्य पर दृष्टि रखनी है। कौन कौन से हैं, सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन। सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन 2 याद हो गया। अब सवाल है कि नासिका दृष्टि भी रखना है। तो जनरली नासिका वाली दृष्टि में ऐसा आसन कहा गया है जो मेडिटेटिव आसन, जिसको हम लोग यूनिट 9 में पढ़ेंगे कि धारणात्मक ध्यानात्मक आसन भी कहा जाता है। तो मेडिटेटिव वाला जो आसन है ना, बस ये ध्यान में रखेंगे, जनरली उसको कहा गया है नासिका पर ध्यान। लेकिन आप कहेंगे मेडिटेटिव वाले आसन में तो फिर गुप्तासन भी आएगा, मुक्तासन भी आएगा, तो गुप्तासन मुक्तासन को नहीं कहा गया। उसको ऐसे याद रख लेंगे कि जो हठ प्रदीपिका में जो पर्यायवाची बताए गए हैं उसको एक सिर्फ गोरक्षासन वाला कहा गया है। पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, शिव वाला जो है ना, शिव में सिद्धासन भूमध्य हो गया। अब बाकी जो 3 है उसमें नासिका हो गया। आप अपने से याद करने का कोई और ट्रिक आए तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो शिव में से 3 में हो गया नासिकाग्र वाला, और एक आपका गोरक्षासन, और एक सबसे लास्ट वाला योगासन वाला। ये 2 हो गया नासाग्र पर है। और किसी में ध्यान कहाँ रखना है ये बात नहीं कही गई है। मुझे लगता है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज जो आप लोगों की डिमांड थी, जो कि मुझे भी लगा कि नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद दिलाया। ऐसे डिमांड कीजिए, जितना हम पूरा कर सकते हैं जरूर करेंगे। कि किस किस आसन में जालंधर बंद लगाने की बात कही गई है, किसमें कंठ संकोचन यानी जालंधर बंद का ही नाम चेंज करके कहा गया है, वो भी देख लीजिए। तो शिव वाले यानी 4 आसन जो है, शिव तो याद रहेगा ना सब लोगों को। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, शिव का मतलब क्या है। मानसी जी, शिव का क्या मतलब है, बताइए शिव का क्या मतलब है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। ठीक है, सविता जी बताइए क्या अर्थ है शिव का। जी सर, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन।
सनी जी बताइए शिव शिव का क्या अर्थ हुआ? सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। ठीक है, तो ये 4 आसन तो आपको याद हो गए। इन चारों आसनों में कहा गया है सिप सिभ में कि आपको चिन्ह को हृदय पर निधाय करना है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जालंधर बंध लगाना है। ठीक है, ये चारों आसन में जालंधर बंध लगाना है। लेकिन अब और गहराई में और सूक्ष्मता से इसको समझिए कि इसमें भी सिर्फ चर्चा भद्रासन और सिंहासन में ही जालंधर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाकी दोनों में हृदय कृत्वा हृदय स्थापित्वम है सिद्धासन में, और पद्मासन में हृदय निधाय चिबुकम है। लेकिन इसका अर्थ जालंधर ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनर इतना ज्यादा सूक्ष्म जाकर के इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर देगा। करना नहीं चाहिए इसमें डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये जालंधर बंद ही है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आसन जो माना जाता है सिद्धासन पद्मासन, जो जनरली हम लोग करते भी हैं। सिद्धासन तो सब में सर्वश्रेष्ठ आसन है। हालांकि घेरन संहिता में ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन हर ग्रंथ में बाकी कहा गया। उसका पद्मासन नॉर्मल हम लोग लगाते हैं। इस दो में मान लीजिएगा नहीं कहा गया है। अब बाकी सिभ में कहा गया है, सिप में नहीं कहा गया। सिभ में जालंधर शब्द नाम डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं एक आसन और जो गोरक्ष आसन है, जिसको कि भद्रासन का ही दूसरा नाम कहा गया है। तो ये 5वां आसन हम हठ प्रदीपिका के हिसाब से तो नहीं मानेंगे। भद्रासन का ही दूसरा नाम गोरक्ष आसन है, तो ऐसे एक कनेक्ट कर लीजिए। उसमें भी कंठ संकोचनम की बात की गई है, तो ये भी जालंधर बंद वाली ही बात है। तो गोरक्ष आसन में भी कहा गया। अब बताइए कितने आसन हो गए सन्नी जी जिसमें कि जालंधर बंद लगाने की बात हो रही है? 5 आसन, 5 आसन हो गए। 5 ही हुए ना, सिप शिव और एक गोरक्ष आसन। सिप शिव और एक गोरक्ष आसन। ठीक है, शालिनी जी बताइए 5वां आसन का नाम जिसमें जालंधर बंद लगाने की बात है घेरन संहिता में। तो सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन। गोरक्षासन। भारती जी बताइए 5वां आसन का नाम जिसमें जालंधर बंद लगाने की चर्चा है। बताइए बताइए। अरे देव जी हैं, देव जी नाम बताइए। देव जी, सिंहासन, गोरक्षासन। देव जी नाम बताइए। सनी जी माइक ऑफ कर लीजिए। देव जी नाम बताइए। देव जी, अच्छा क्लास में ज्वाइन करके निकल लिए इधर उधर? अच्छा, ये तो गलत बात है। सुमिता जी बताइए। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, गोरक्षासन। बहुत बढ़िया। माया जी बताइए कि डायरेक्ट नाम किस में लिखा हुआ है, किस किस दो में इसका जालंधर का नाम? माया माहेश्वरी जी। सिद्धासन और पद्मासन। सिभ वाले में सिद्धासन और सिद्धासन और पद्मासन। सिद्धासन में कहा है क्या जालंधर? नाम लिखा हुआ है डायरेक्ट, डायरेक्ट शब्द मंत्र को। सिंहासन और भद्रासन। सिंहासन और भद्रासन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है सब लोगों का हो गया। ये इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारा याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। माइक सब लोग बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है। अच्छा देखिए, ये तो हो गया, हम लोगों ने जालंधर बंद वाला सारा देख लिया। 2 आसन ऐसे हम लोगों ने देखे जिसमें कि मत्स्येंद्र आसन में भूमध्य पर दृष्टि है, लेकिन उसमें जालंधर बंद लगाने की बात नहीं की गई है मत्स्येंद्र आसन में, क्योंकि उसमें जालंधर बंद लगाएंगे तो आसन ही खराब हो जाएगा। आसन में तो जालंधर मत्स्येंद्र आसन जो हम लोग करते हैं, तो मत्स्येंद्र आसन करने में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि जालंधर बंद लगाने की स्थिति बन पा रही है, तो उसमें तो ऐसे ही हट गया। योगासन में भी इसलिए नहीं कहा गया जालंधर बंद लगाने की बात, शायद उसमें पूरक करने की बात है, तो इसलिए नहीं कहा गया। उसके बाद या तो आधा अधूरा तो हम जैसा जानते हैं होगा ही होगा, लेकिन मंत्र में नहीं है तो इसको भी नहीं रखेंगे यार। लेकिन इसमें 5 आसन 7 आसन ऐसे हैं जिसमें दृष्टि कहाँ रखनी है इसकी चर्चा है। यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं रोगों वाला। भी आपका एक डिमांड आया था कि एक रोग वाला बना दीजिए, कि रोग वाले में भी कौन सा? तो व्याधि वाला, कि सर्व व्याधि व्याधि विनाशकम वाला, तो उसको भी देख लीजिए। ऐसे आपके कितने आसन हैं जिसमें सिर्फ रोग या सर्व व्याधि की बात की गई है? हाँ, तो कम ही आसन है, ये भी आपको याद हो जाएगा। देखिए, आपके 5 आसन ऐसे हैं
4 आसन ऐसे हैं जिसमें तो सर्व शब्द व्याधि विनाश की बात की गई है, तो उसको एक एक करके देख के फिर डिफरेंशिएट करते हैं। पद्मासन में कहा गया व्याधि विकार नाश करम, कि व्याधि और विकारों का नाश होगा, व्याधियों का नाश होगा, विकार का नाश होगा। नाम नहीं दिया गया कौन सी व्याधि कौन से विकार, पद्मासन में ये बात कही गई। भद्रासन में क्या कहा गया है, सर्व व्याधि विनाशकम, अब इसमें भी नहीं कहा गया, नाम नहीं दिया गया, सर्व व्याधि विनाशकम कह दिया गया। उसके बाद सिंहासन में आते हैं हम लोग, सिंहासन में भी कहा गया है सर्व व्याधि विनाशकम। तो भद्रासन और सिंहासन यानी सिभ वाला यहाँ भी आ गया, तो भद्रासन और सिंहासन में डायरेक्ट कहा गया है सर्व व्याधि विनाशकम, और एक भुजंग आसन में कहा गया है सर्व रोग विनाशकम। सर्व रोग विनाशकम इतना याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कम ही है, सब में अगर बहुत सारे में होता तो बात होती। सिभ वाला जो है सिद्धासन और भद्रासन, उसमें सर्व व्याधि विनाशकम है, और भुजंग वाला आसन जो है जो कि हठ प्रदीपिका में नहीं है, उसमें सर्व रोग विनाशकम की बात की गई है। साथ ही भुजंग आसन में जागृति भुजंगी देवी भी कहा गया है, भुजंग आसन में साथ ही जागृति भुजंगी देवी भी कहा गया। अब आते हैं मत्स्य आसन में क्या कहा गया है, रोगनम, मतलब इसमें भी नाम ना लेकर के, ये हमने वो निकाले हैं जिसमें रोग का नाम नहीं बताया गया है, सीधे कहा गया कि रोग का नाश होता है, रोगनम। अब रोग का नाश होगा मत्स्य आसन में, तो मत्स्य आसन कौन सा वाला था, जिसमें हाथ से लपेटना था सिर को, वेस्टनम वाला हम लोगों ने कहा था ना, वेस्टनम की चर्चा आई है मत्स्य आसन में, तो उसमें नाम नहीं दे करके सीधे कहा गया कि रोगों को दूर करता, रोगों को हरने वाला है। लेकिन सर्व व्याधि विनाशकम वाला 2 में आया है, फिर से कह रहा हूं, सिंहासन भद्रासन में, भुजंग आसन में सर्व रोग विनाशकम है, और पद्मासन में व्याधि विकार नाशकरम है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर आंसर डिपेंड करेगा, आपका एमसीक्यू होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होता है उसमें क्वेश्चन कैसे भी, उनके पास बड़ी स्वतंत्रता होती है, तो आप जब पूरी गहराई से पढ़ के रखते हैं तो आपके पास भी फिर जो है चॉइस पर क्लिक करने का होता है ऑप्शन, अगर गलत है तो आपको तो नंबर भी मिल जाता है। अब एक बार देखते हैं सिद्धासन का क्या कहा गया है फल, अब अलग से देखते हैं उसके अलावे। सिद्धासन में कहा गया है मोक्ष के द्वार का भेदन, मोक्ष कवाट भेदन करम, मोक्ष कवाट भेदन करम कहा गया है। और मुक्तासन में कहा गया है सिद्धिदम, सिद्धियों को देता है। वज्रासन में कहा गया है सिद्धियों को देता है। मुक्तासन वज्रासन दोनों में सिद्धियों को देने की बात की गई है। उसके बाद शवासन का तो आप लोगों को सबको याद ही है, श्रमहरम और चित्त विश्रांति कारणम। श्रमहरम मतलब जो मेहनत आप करते हैं, शरीर थका हुआ है, शरीर का जो है थकान दूर होगी। चित्त विश्रांति मतलब इसमें दोनों चीज हो गया, स्थूल हो गया शरीर, सूक्ष्म हो गया चित्त, तो चित्त सूक्ष्म और स्थूल दोनों को कहा गया है इसमें फायदा। तो श्रमहर और चित्त विश्रांति कारणम, चित्त को भी उसमें उसको भी विश्रांति मिलती है। उसके बाद मकर आसन में कहा गया है देह की अग्नि बढ़ती है। भुजंग आसन में अलग से सर्वरोग विनाशकम के साथ जागृति भुजंगी देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जागृति भुजंगी देवी वाली बात भुजंग आसन से ये सवाल पूछा जा सकता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख करके फिर सारे जो है ना किसके लाभ बताए गए किसके नहीं बताए गए उसको एक साथ देखेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, घेरन संहिता में बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है, ये बिल्कुल क्लियर था, उस दिन भी क्लियर किया, 3 बार ये रिपीटेशन हो रही, तीसरी बार बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया। सामान्य पद्मासन के लिए एक जगह पर मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पर किया गया मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल, बताएंगे कोई? मत्स्यासन करते हैं। मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है, मत्स्यासन के दौरान किया गया है, ठीक है, ये भी हमने आपको लिख दिया और आप लोगों ने भी बताया। हालांकि कुक्कुट आसन के दौरान सीधे पद्मासन शब्द की चर्चा की गई है, जबकि यहाँ दोनों हाथों को घुटनों और जांघों के बीच रखने की चर्चा है। अब परीक्षा की दृष्टि से कौन से आसन महत्वपूर्ण है सबसे, तो भुजंग आसन, क्योंकि भुजंगी देवी का जागरण होता है। एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ा हुआ आपका, तो ये आपको बस रिविजन हो रहा है, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं एक साथ सारे आसन में, ठीक है।
देखिए जिनके फल बताए गए हैं, जिनके फल नहीं बताए गए हैं, जिनके फल नहीं बताए गए हैं पहले उन आसनों को एक बार देख लेते हैं। स्वस्तिक आसन कोई फल नहीं है, गोमुख आसन का कोई फल नहीं बताया गया, वीरासन का कोई फल नहीं बताया गया, धनुरासन का भी कोई फल नहीं बताया गया, गुप्तासन का कोई फल नहीं बताया गया है, पश्चिमोत्तान आसन का कोई फल नहीं बताया गया है, उत्कट आसन का भी कोई फल नहीं बताया गया है, संकट आसन का फल नहीं है, मयूरासन का फल नहीं है, कुक्कुट आसन का फल नहीं है, कुर्मासन का फल नहीं है, उत्तान कुर्मासन का फल नहीं है, मंडूकासन का फल नहीं है, उत्तान मंडूकासन का फल नहीं है, वृक्षासन का फल नहीं बताया गया है, गरुड़ासन का फल नहीं बताया गया है, वृषासन, सलवासन, उष्ट्रासन इसका भी कोई फल नहीं बताया गया है, योगासन का भी फल नहीं बताया गया है। लेकिन योगासन का फल नहीं बताया गया, लेकिन दृष्टि नासाग्र रखनी है। मत्स्येंद्र आसन का फल नहीं बताया गया, लेकिन दृष्टि भूमध्य रखनी है। रिपीटेशन हो गया। अब है सिद्धासन। सिद्धासन का फल बताया गया, दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए दृष्टि भूमध्य पे, फल क्या है? मोक्ष कवाट भेदन करम, मोक्ष के कवाट का भेदन करेगा। पद्मासन दृष्टि नासाग्र, लेकिन फल बताया गया है व्याधियों का नाश करता है। भद्रासन नासिका पर दृष्टि, सभी रोगों का नाश करता है। ये रिपीटेशन में आ रहा है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुक्तासन और वज्रासन, जो कि आपका मुक्तासन वज्रासन सिद्धासन का ही रूप है हठ प्रदीपिका के मुताबिक, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन उन दोनों में सिद्धियां मिलती हैं, ये कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंहासन में कहा गया है नासाग्र दृष्टि होगी, सभी रोगों का नाश होगा। मृतासन शवासन में श्रम हर चित्त विश्रांति, तो याद हो गया होगा। मत्स्य आसन में सभी रोग दूर होते हैं। गोरक्ष आसन में योगियों को सिद्धि मिलती है। मकर आसन में देह की अग्नि को बढ़ाता है, और भुजंग आसन में भी कहा गया है देह की अग्नि को बढ़ाता है। भुजंग आसन में 3 बात की गई है, देह की अग्नि को बढ़ाता है, सभी रोगों का नाश होता है, कुंडली का जागरण होता है। अब इसमें से एक और इम्पोर्टेंट बात निकल कर आ रही है कि देह की अग्नि को बढ़ाने के लिए किन किन आसनों में बात की गई है। तो सिर्फ 2 आसन है, मकर आसन और भुजंग आसन, जिसमें देह की अग्नि को बढ़ने की बात की गई है। ठीक है, तो इसको भी अलग से लिख लेते हैं, फिर जो 100 जिनका है उनसे सवाल ले लेंगे। मकर आसन, अच्छा पहले यहाँ बना लेते हैं कि किन दो आसनों में देह की अग्नि को बढ़ने की बात की गई है। अब यहाँ नाम बताइए कौन से 2 आसन हैं? मकरासन और भुजंगासन भुजंगासन और मकरासन। तो पहले मकरासन आएगा, क्योंकि सीक्वेंस में वैसे था तो वैसे ही कर देते हैं, फिर भुजंग आसन हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए जो कि आपको एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसमें किसी में रोग का नाम दिया गया है क्या, कि कोई रोग पर्टिकुलर ठीक होगा? कोई रोग बताया गया आसन में घेरन संहिता? नहीं नहीं बताए, कोई रोग नहीं बताया गया है, ध्यान रखिएगा। एक भी रोग का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया। अब कहेंगे एग्जाम में क्या फायदा होगा? अगर एग्जाम में कोई रोग का नाम लेकर के दे देना, घेरन संहिता का बताइए, कई बार होता है कि 5-6 ऑप्शन दे दिया, उसमें से कूट दे रहा है, तो आप ये याद रखिए कि घेरन संहिता में किसी भी आसन में, लिख देता हूं आपके नोट्स में भी दे दूंगा, घेरन संहिता में किसी भी आसन में रोग का नाम क्या उसको लिखें? पर्टिकुलर तो इंग्लिश में हो गया, चलिए पर्टिकुलर अभी लिख देते हैं, अब अभी आ नहीं रहा है, का नाम पर्टिकुलर नहीं बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्यों है? कहीं अगर कौन से रोग गया तो आप याद करेंगे 32 आसन है, आप भूल जाते हैं कौन सा रोग, रोग का नाम बताया ही नहीं गया, पर्टिकुलर किसी रोग का नाम नहीं बताया गया, तो आपको ये आसानी हो जाएगा। अब वहां पर ऑप्शन अगर ऐसा कुछ आता है तो तुरंत आप सतर्क हो जाओगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया, आसन भी पूरा हो गया। हमें जहां जहां से लगा अंदर से पूछा जा सकता है, अब अलग तरीके से। अब थोड़ी देर दिमाग को एकदम हल्का कीजिए, थोड़ा आप दिमाग पे ज्यादा जोर अलग तरीके का दीजिए। जैसे कि अब हम करते हैं, आपसे पूछते हैं, अब सब लोग हैंड रेज कीजिएगा, आसन जिन्होंने पढ़ गया। अब कोई ये नहीं कहेंगे मैं कल पढ़ के नहीं आया हूं। अब मैं इसको स्क्रीन से हटाऊंगा।
पश्चिमोत्तानासन तो सब लोगों को पता ही है कि पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे कि जनरली अभ्यास में भी हम लोग करते हैं। इसीलिए पश्चिमोत्तानासन पहले मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, नहीं तो सबको स्क्रीन पर दिखेगा, ये तो बताना आसान होगा। तो पश्चिमोत्तानासन वैसे ही करते हैं। फिर हम कहते हैं उत्कट आसन कैसे बताया गया है। तो उत्कट आसन के बारे में कैसे बताया गया, ये इंपॉर्टेंट आसन है क्योंकि इसमें आपको बस्ती भी करना होता है। तो उत्कट आसन में आप सुमिता मलिक जी बताइए उत्कट आसन कैसे करना है। सर उत्कट आसन में पाँव के अंगूठों को पृथ्वी पर रखकर और एड़ी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और उसके ऊपर गुदा स्थान को रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत और अच्छा, फल अच्छा नहीं बताया। दिया है इसका सर। फल नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी सुनिए और कोशिश कीजिए रिकॉल करने की। हैंडरेज बहुत कम लोगों का, इसका मतलब बाकी लोग पढ़ के नहीं आए। एक बात बताऊं, हर रोज आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हर रोज आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है। अगर आप पीछे का काम नहीं निपटाओगे ना, जैसे कहते हैं अगर आप ऑफिस में बैठे हो, एक फाइल को आपने नहीं निपटाया तो रोज फाइल बढ़ती जा रही है। फिर क्या होगा, एग्जाम के दौरान तो आपको एग्जाम तो देना ही है, सारी फाइल निपटानी ही है आपको। उस दौरान नहीं निपटा पाए तो आप क्या होंगे, आपको ऑफिस से निकाल दिया जाता है और यहाँ पर क्या होगा, आप एग्जाम में पास नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरी बात का बुरा मत मानना कि मैं ऐसा अशुभ बात क्यों कर रहा हूँ। तो ये हमारे लक्षण ऐसे होने चाहिए कि जिसमें हम काम को निपटाते जाएं, उसको पेंडिंग ना रखें। संकट आसन बताएंगे, स्वाति वर्मा जी बताइए संकट आसन। जी सर, बाएं पैर के घुटने की अग्रभाग को जमीन पर स्थापित करना है, फिर दाहिने पैर के बाएं पैर को लपेटकर घुटनों पर दोनों भागों पर रखना है, मतलब क्रॉस ही आएगा। यही संकट आसन है, इसमें लाभ नहीं बताया गया लाभ है। नहीं होता, सिंपल सिंपल जितना हम लोग सूत्र के हिसाब से था, मंत्र के हिसाब से जी, उतना हाँ हम लोगों ने। इसमें एक कल बात हुई थी कि वेस्टिगेज शब्द जो है आया हुआ, लपेटने वाली बात आई हुई है। हाँ, ठीक, जैसे गरुड़ आसन के जैसा ही बोल सकते सर क्या इसको। हाँ, लपेटने वाली चर्चा आई है। अब आते हैं मयूरासन, भी मेरा सबको पता है। माइक नहीं खुल रहा था सर, अब खुला कोई है। बात कोई बात नहीं, अगला पूछ लेते हैं आपसे। मयूरासन में नहीं पूछूंगा, समय को बर्बाद करना, वैसे ही बस मयूरासन में याद रखेंगे घेरण संहिता में कोई फल नहीं बताया गया और वैसे ही विधि बताएगी जैसे हम लोग करते हैं। कुक्कुट आसन में आते हैं, कुक्कुट आसन भी वैसे ही बताया गया है जैसे हम लोग करते हैं, इसमें भी फल नहीं बताया गया, तो इसको भी आगे बढ़ते हैं। कुर्मासन में आते हैं, क्योंकि कुर्मासन में कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कुर्मासन और उत्तान कुर्मासन दोनों अलग अलग विधि बताई गई है। तो शालिनी जी आप कुर्मासन का बताइए, कुर्मासन कैसे करते हैं, कैसे इसमें कैसे विधि बताई गई है। सर दोनों एड़ियों को उल्टा करके अंडकोशों के नीचे रखना है ठीक है, और शरीर और सिर को सीधा रखना है। बस इसे ही कुर्मासन कहा गया। आ गया है। इसका कोई फल नहीं बताया गया। अब जो है रुचि जी बताएंगे उत्तान कुर्मासन कैसे करना है, ये बताइए। ये थोड़ा अलग है, कुर्मासन से अलग है। सर कुक्कुट आसन में जाके दोनों जंघा से दोनों हाथ को निकाल के और जमीन पे स्थिर नहीं, फेस से लगाएंगे दोनों हाथ को। कंधों को सिर के पकड़ेंगे पीछे। ना, कंधों के पीछे ले जाएंगे। कंधों को पकड़ के पीठ पे लेट की पीठ के बल लेट जाएंगे तो सामान लेट उत्तान सीधा हो मतलब जाए। हाँ, पीठ के बल लेट जाना, फल नहीं बताया गया। बहुत यस सर, अच्छा। फल नहीं। मंडूक आसन कैसे बताया गया है, मानसी गहलोत जी बताइए। सर दोनों पाँवों को पीछे ले जाकर अंगूठे मिलाने हैं और दोनों घुटनों को आगे रखना है, मतलब वज्रासन में बैठते हैं पैर खोलकर, हाँ वैसे ही। वैसे ही बैठना, वज्रासन जैसे बैठते हैं वैसे ही मंडूकासन कहा गया। बस पैर जनरली खोल हम के लोग बैठना मंडूकासन जब करते हैं तो बैठते तो वैसे ही हैं, लेकिन पेट पे जो है हाथ मुट्ठी या हथेली रखते हैं, अलग अलग विधि है। कोई बात नहीं। उत्तान मंडूक कैसे करेंगे बता दीजिए भारती कोरे जी। जी सर। ये घेरण के मुताबिक कैसे करेंगे, नहीं उत्तान घेरण में क्या कहा गया। जी सर, उत्तान मंडूकासन में मंडूकासन लगाकर, मंडूकासन जो पहले बताया इन्होंने, मंडूकासन लगाकर हथेलियों से सिर को पकड़े, फिर मेंढक की भांति उत्तान हो जाए, यही उत्तान मंडूकासन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, वृक्षासन भी वैसे ही है, उसमें भी कोई हम लोग नहीं आएंगे, उससे बढ़ते हैं। गरुड़ासन में कर चर्चा हो रही थी, तो इसमें था कि शास्त्र में अलग अलग शास्त्र में बड़े बड़े विद्वानों ने जैसा मंत्र है वैसा ही लिखा है, तो उससे क्लियर नहीं हो रहा था।
लेकिन कल जो है डिस्कशन में वो बात निकल कर आई कि धराम का अर्थ धरती की जगह पर रखना भी हो सकता है। इसको भी छोड़ते हैं, इसको बाद में, रिसर्च का विषय है। आप लोग भी कभी रिसर्च कीजिएगा, जरूर हमें भेजिएगा, या हमें कुछ इसका मिला तो हम आपको भेजेंगे, उसको छोड़ देते हैं। वृषासन में आते हैं। वृषासन का बताइए, शनि जी बताइए वृषासन कैसे बताया गया है? जी सर, गुहा प्रदेश को जो है दाहिनी एड़ी पर रखते हैं, हाँ और उसके बाद जो है क्या था, दूसरे पैर को उल्टा करके पीछे रख लेते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रख दिया, अब बाई एड़ी को बाई तरफ ही रखेंगे। लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। शलभ आसन। शलभ आसन कैसे करना है ये बता दीजिए। मेघा जी बताइए शलभ आसन। पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटकर दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे रखना है, पलट कर, और फिर धीरे से दोनों पैर ऊपर उठाना है। लेकिन इसमें नहीं कहा गया कि हथेली को जंघा के नीचे रखना है। करियोस्तलाभ्याम मतलब कि जमीन पे रखना है। ठीक है, आप कह भी सकते हैं, पूरी बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज सर और बोला गया था, एक वितस्ती उठाना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तो किन्होंने याद दिलाया? रुचि जी ने। यस सर। बहुत सुंदर। तो ये सब लोग फिर से नोट कर लीजिए। शलभ आसन में ही एक बताया गया है कि कितना उठाना है, वो करके माप बताया गया है। एक वितस्ती बताया गया शलभ आसन में पाँव को उठाना है। मकर आसन भी वैसे ही है। मकर आसन में कुछ खास नहीं है। उष्ट्रासन के बारे में बताइए सविता बावरी जी, उष्ट्रासन कैसे बताया गया? जी सर, इसमें बोला है पहले कि अधोमुख में हमें लेट जाना है, दोनों पाँवों को पलटकर पीठ पर टिका लेना है, और तथा पाँवों को अपने हाथों से पकड़कर मुख और पाँवों को दृढ़ता से सिकुड़ लेना है। यही उष्ट्रासन है। हाँ, तो बहुत सुंदर। तो ये उष्ट्रासन जैसे हम लोग करते हैं वैसे नहीं बताया गया है। भुजंगासन भी सिकुड़ना है, पेट को सिकोड़ना। हाँ, पेट को सम्यक उदरास से गाढ़म, पेट को सिकोड़ना है। ठीक है। भुजंगासन भी हम लोग वैसे ही करते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। योगासन बता दीजिए। मानसी गहलोत जी योगासन बताइए। योगासन में भी कुछ अलग चीज था, क्या अलग था वो भी बताना है। सर दोनों पाँवों को उठाकर घुटनों पे रखना है, और हाथों को चित्त करके आसन के ऊपर रखने हैं, मतलब चिन्ह मुद्रा की तरह, और वायु को भीतर खींचकर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए कुंभक लगाना है। अच्छा, तो एक चीज सब लोग देखिए, घेरन संहिता के 32 आसन में किसी आसन में नहीं कहा गया था कि आप श्वास लीजिए। ये अलग बात है कि प्राणायाम के दौरान कहा गया या जो भी कहा गया, लेकिन आसन के दौरान किसी में नहीं है कि आप श्वास लीजिए। एकमात्र ये आसन है योगासन। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र आसन है। 32 आसन हो गए ना। अब जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, माइक बंद कर लीजिए किनका खुला है। आइए इसको आते हैं नोट। एकमात्र आसन योगासन ऐसा है घेरन संहिता में जिसमें पूरक करने की बात है। तो पूरक करेंगे कुंभक तो हो ही जाएगा, लेकिन कहा गया है सिर्फ पूरक करने के बाद, और वो आसन है योगासन। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। बाद में चिंता मत कीजिएगा, PYQ भी कराऊंगा सारा। घेरन संहिता का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। घेरन ऋषि के मुताबिक भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं? 84 लाख। 84 लाख बताए। ठीक है, 84 लाख बताए। घेरन संहिता में कितने आसन को क्रमशः विशिष्ट और कितने को शुभ कहा गया है? 84 32, 84 लाख 84, 32 15, 84 लाख 32। सब लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं। 84 और 32। विशिष्ट 84 है और जो शुभ है वो 32 है। 32। ठीक है, ये हम इसलिए इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसे भी एग्जामिनर पूछ देना मंत्र से लेकर के तो भी दिक्कत नहीं। विशिष्ट कहा गया 84,
शुभ कहा गया है कि ये मृत्यु लोक के लिए 32 तो शुभ आसन है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका हो गया क्रमशः था, तो 84 और 32 ये आपका आंसर सही ये होगा। ठीक है, और थोड़ा, चूंकि अब आप लोग मास्टर के स्टूडेंट हो, आप जो पीएचडी करोगे तो आपको एकदम गहराई से जानना चाहिए। घेरन संहिता में कितने आसनों के नाम बताए गए हैं? घेरन संहिता में कितने आसनों? 32 आसन। ठीक है, सही जवाब है, 32 आसन के नाम बताए गए। घेरन संहिता में सबसे पहले किस आसन के बारे में बताया गया है? सिद्धासन। ठीक है, सिद्धासन। इतनी बार रिपीट कर चुके हैं ना, सिद्धासन। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आसन घेरन संहिता में नहीं है? अब बताइए कौन सा आसन? बाप रे, एकदम एक ही बार में आप लोगों ने सही आंसर दे दिया। ताड़ासन। निम्न में से घेरन संहिता के आसन को पहचाने और सही कूट को चुनकर उत्तर दें। घेरन संहिता में कौन कौन सा आसन है? फोर्थ ऑप्शन ए बी। फोर्थ ऑप्शन ए बी। क्या बात है, क्या बात है। ये तो आप जो है बिग बॉस, वो क्या है अमिताभ बच्चन करते हैं ना, वो कौन बनेगा करोड़पति, फास्ट एंड फिंगर्स। ए बी और ई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तैयारी अच्छे से करा आप लोगों ने, बहुत पढ़ लिया। निम्न में से कौन सा आसन हठ प्रदीपिका घेरन संहिता दोनों में है? अब मुझे नहीं पता है इसमें से कौन सा। पश्चिमोत्तासन, मत्स्येंद्रासन, उत्तान कुर्म। पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, ABC। चलिए, ये भी बात सही है, ABC। मरकट आसन तो दोनों में ही नहीं है, भैरवासन तो दोनों में ही नहीं, ABC। ठीक है, आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो देखिए अब इसमें सूची 1 में है मत्स्येंद्रासन, सिंहासन, मृतासन, पश्चिमोत्तानासन। मत्स्येंद्रासन कौन सा हुआ? भूमध्य। ठीक है, ठीक है। सिंहासन नासाग्र। मृतासन, मृदासन में श्रम है। ठीक है, ठीक है। तो सब लोगों ने कहा एक आदमी, अब एक आदमी मुझे कंप्लीट बता दीजिए। शालिनी गुप्ता जी बता दीजिए एक एक करके। मत्स्येंद्रासन इसमें से क्या हुआ? सर मत्स्येंद्रासन भूमध्य दृष्टि, सिंहासन नासाग्र दृष्टि, मृतासन संहरण, पश्चिमोत्तानासन फल की चर्चा नहीं है। फल की चर्चा नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कूट देखने की जरूरत नहीं है, आप मैच कर लेंगे। मोक्ष के कवाट का भेदन घेरन संहिता में किस आसन से होने की बात? सिद्धासन। घेरन संहिता में 32 में से किन 2 आसनों में दृष्टि भूमध्य पर रखने की बात की गई है? सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन। सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन। ठीक है, ये तो सबको याद हो गया हो। घेरन संहिता के आसनों का ऐसा समूह चुने जिनके फल की चर्चा नहीं की गई है। अब इसमें से बताइए किसमें नहीं की गई। 3 ऐसे हैं इसमें 5 में से जिसके फल की चर्चा नहीं है। कौन कंफर्म है कि बता सकते हैं? मानसी गहलोत जी बताइए। सर CDE सेकंड ऑप्शन। CDE, सी उत्कट आसन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन। अच्छा एक बात बताइए, हैंडरेज कीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ मुक्तासन मत्स्यासन के कौन से लाभ बताए गए हैं? मुक्तासन के लाभ, एक सेकंड सनी जी आप बताइए, सनी जी बताइए मुक्तासन के लाभ। मुक्तासन को कहा गया रोग हरने वाला और मुक्त आसन को कहा गया सिद्धि देने वाला। ठीक है, बहुत सुंदर। सविता जी बताइए मत्स्यासन में क्या कहा गया है? सर मत्स्यासन में बोला कि सभी रोग नष्ट करने वाला है। बहुत सुंदर, चलिए अच्छा, अच्छी तैयारी। जो थोड़ा बहुत रह रहा है वो नोट्स जब मिलेगा तो उसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? भुजंगासन। भुजंगासन। सोचने की जरूरत ही नहीं है, हो गया। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा बहुत जो 19-20 आपका रह गया है ना, 1-2 बार अपने से रिपीट करेंगे, अपने से बोलेंगे और आंख बंद करके उसको रिवाइज करेंगे तो सब हो जाएगा। अपना नोट्स बनाइए, हम तो नोट्स आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कल चर्चा हो रही थी, सनी जी का मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में सुन रहा था, सनी जी ने सवाल उठाया था उस पे मिताहार को लेकर के। हठ प्रदीपिका में चतुर्थांश विवर्जितम कहा गया है, तो चतुर्थांश विवर्जितम ही कहा गया है। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, सनी जी भी, बाकी लोग भी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हठ प्रदीपिका में कहीं नहीं कहा गया कि आधा पेट भोजन करेंगे, 1/4 पानी रखेंगे, 1/4 हवा के लिए रखेंगे। सिर्फ एक बात कही गई है, चतुर्थांश विवर्जित, मतलब चतुर्थांश वाला हिस्सा जो है वो खाली छोड़ना है। तो खाली छोड़ने का मतलब हो गया कि उसमें तो खाली छोड़ेंगे क्या रहेगा, हवा रहेगा, हवा नहीं रहेगा, चिटक जाता है, तो खाली मतलब हो गया, तो मतलब हवा है। अब सवाल है कि क्या ये कहा गया है कि बाकी 3 जो हिस्सा है, तीनों हिस्सा में भोजन रहे? कहा तो ये भी नहीं गया है। क्या ये कहा गया है कि तीनों हिस्सा में पानी ही रहे? नहीं। क्या तीनों हिस्सा में दूध ही रहे? नहीं। तो ये भी नहीं कहा गया। अगर एग्जाम में एग्जैक्ट टू द पॉइंट मंत्र के हिसाब से आएगा तब तो चतुर्थांश विवर्जित ही आएगा। और अगर थोड़ी सी व्याख्या में आए तो इतना तो है ही कि कोई भोजन करता है तो पानी तो पीता ही है, तो भोजन के साथ पानी तो लेगा ही लेगा। तो अब इसमें आयुर्वेद वाले नियम को लगाया जाता है, क्योंकि कई हठयोग के ग्रंथों में कहा गया है कि आधा पेट आप भोजन करें, 1/4 जो है आप पानी पिए और 1/4 खाली छोड़े। क्योंकि मिताहार का अर्थ ही होता है कम भोजन करना, तो इसीलिए व्याख्या में जनरली ऐसा कह दिया जाता है, जो आयुर्वेद वाला नियम है। क्योंकि और हठयोग के ग्रंथ में आयुर्वेद के उस नियम को माना गया है, इसीलिए ये कहा जाता है कि मिताहार का तात्पर्य ये हुआ कि आधा पेट भोजन, 1/4 पानी, 1/4 हवा के लिए खाली छोड़ना है। लेकिन अगर कहा जाएगा कि नहीं मंत्र के हिसाब से बताए, एग्जामिनर मान लीजिए कहीं इंटरव्यू में आप गए हैं तो वहां यही चीज इतना क्लियर करके आप बोल देंगे कि नहीं, हठ प्रदीपिका में मंत्र में तो सिर्फ चतुर्थांश विवर्जित कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ ये लगाया जाता है। अब दोनों चीजें आपको आ गए तो एग्जाम में कोई कहीं से कोई से भी क्वेश्चन पूछे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ हमने क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं।